बार बार पद लागऊं विनय करहूँ दस शीस। परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीश। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही पाई सुअवसरु तात। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत यति सचिव सयाना तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण सो उर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति भूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ दूरी न करहूँ यहाँ हई कोऊ। माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी कहई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहहीं। नाथ पुराण निगम अस कहहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। तव उर कुमति बसी विपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगहु राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहु अहित न होहि तुम्हार। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। मैं श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी। कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियई सदा सठ मोर जियावा। रिपु कर पक्ष मूढ़ तोहि बावा। कहसी न खल अस को जग माही। भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो।
मम पूर्वसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्हि कहु नीति। अस कहि किन्ह सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहि बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊ देहु जनि खोरी। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली।